और उसके बाद उसने जो उसको फोन पे फौरन ऑर्डर आ रहे थे उसके मुताबिक वो अपनी चीजें कर रहे थे। लेकिन बड़ी वो भी मैं कहती हूँ उसकी भी बड़ी महारत है, उसका एक्सपीरियंस शायद बहुत ज्यादा हो गया ऐसे काम में। अब फिर हुआ ये कि वो जब शुरू में उन्होंने ना थोड़े से हमारे देखे पेपर जो अहमद साहब ने दिखाए हैं वो जो 45 वाला फॉर्म होता है वो, और उसके बाद थोड़े से ना उन्होंने खोले हैं वो भी ये नोट करते गए नंबर भी सारा कुछ। मैं बड़ी हो रही थी मुतासर के कितने अच्छे तरीके से सारा हो रहा है। और वो जब इन्होंने नोट किए हैं और थोड़े से और बाकी हमारे जितने किए गए वो आमिर साहब आपको तफसील बता देंगे उस चीज़ का, इलेक्शन वाली चीज़ों का मुझे इतनी समझ नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने ये किया कि वो आया डीपीओ ही है ना, हाँ जी, आके उसको अपना हैदराबाद को साथ छोटा सा कमरा था वहां ले गया बस पता नहीं 2 मिनट या 4 मिनट जो उसने बात की। उसके बाद वो बाहर आके बैठे तो सारा सेम ही बता। उसके बाद उनको वो बाहर ले गया। उसके बाद उन्होंने वो पोस्टर जो थे ना बैटरी वो दिखाए हैं। उसके बाद उन्होंने खोले नहीं बाकी वाले। ये आमिर साहब इसरार करते हैं कि आप बाकी अपने खोल के दिखाएं उनको, जितने खोले हैं उसमें से यकीन करें अगर मेरा था ना जो भी कुछ होएगा मैं उसके आपको बता रही हूँ तारीख जिधर कटिंग हुई थी अगर 200 है उसके आगे 2 सिफरे और लगे 2000 मान के। अगर उसके 20 वोट थे तो उसके आगे 2 सिफर लगाए 3 लगाए 4 लगाए इस तरह से सारा बनाते और बड़े आराम से सारी कटिंग करके आराम से पिछले मेरा ख्याल 3-4 दिन में इन्होंने घर बैठ के कराया किया जो भी वो जाने उनका लगा आराम से सारा कुछ मैनेज हो गया। 2 दिन हमें वहाँ सड़क पे बिठाई रखे ना, कुछ दिनों में हुआ कुछ उसके बाद हुआ होगा कल तक वो तो वही जाने किस तरह किया क्योंकि इतने ज्यादा मुझे आप देखें ना मेरी लीड देखें जो अब 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है। दूसरे डाक वाले और वो जेल वाले सारे डाल दूँ तो इसके देखें तो कोई दुनिया में इस चीज को मानेगा कितना उसका बनता है 70 तक है उसका 30,000 टोटल अब उसका 29 या 30 पे चला गया और मेरा देखे 1.5 लाख पे। उससे देखिए इसको क्या कहें ना ये धांधली है ना ये धांधला है। इसके लिए तो कुछ नया ही लफ्ज पता नहीं कौन वो करेगा उसको जात या क्या है कौन सी इस्तेलाह आप इस्तेमाल करेंगे मुझे तो इस चीज की समझ दुनिया सारी देख रही थोड़ा बहुत होता ना हजारों में होता है या 100 में होता है लेकिन इस तरह का डिफरेंस इतना ज्यादा तो किस तरह न किया तो वो आप इसकी खूबसूरती देखें तो माल देखें इसको दोबारा मैं मुबारक भी देती और शाबाश भी देती कितना माया नाज और क्या कहना चाहिए खूनखार और इसका क्या मैं कहूँ इतना लायक फायक बच्चा मैंने जिंदगी नहीं लिया। टमाटर वोटों की गिनती के बाद अब आपका क्या लाहे वोटों की गिनती किस तरह करेंगे 1.5 लाख की आप गिनती कर सकते हैं बक्से उठा के वो गिनती का तो कुछ बनता ही नहीं है वो ये काम कर रही है गिनती किससे करानी है और कैसे होनी है आप ये बताएं इस माहौल में हो सकता है। मैडम 359 आपके पोलिंग स्टेशन पे आप 359 आपके पोलिंग स्टेशन पे आपके पास कितने 45 मौजूद हैं? सारे मौजूद हैं तो सारे मौजूद तमाम सब आप पहले ये बताएगा कि क्या आप ये सुप्रीम कोर्ट तक केस लेके जाएंगे या तस्लीम का दिया गया है? आगे बनाएंगे उस चीज को तो नहीं क्या फिर आप तस्लीम किया आपने? इंशाल्लाह ताला जहाँ तक भी अल्लाह को मंजूर है हम जाएंगे अल्लाह की मदद हमें चाहिए और वही है हमारे साथ आज तक। सवाल बाद में करने पहले लेकिन ना मुसाफिर का एक से रिजल्ट आना था सिंपल बात है एक ही फॉर्म पे सब कर लेकिन कुछ भी नहीं। अब आप इनसे बात करें ब्लैक वाले हमारे साथ जमात इस्लामी वाले हैं जितनी बाकी पार्टी खड़े थे सब ये बताएंगे आप बताएंगे आपने क्या प्रेस क्लब मुअज़्ज़म इमरान मेरे वकला मेरी बाजियाँ और तमाम मेरे साथी और जितने लोग हैं सबको मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम भी आपके साथ खड़े हैं जो भी मुश्किल वक्त है हम आपके साथ हैं। बात सीधी है हम और हमारी बाजियाँ और दूसरे जो कैंडिडेट हमारे ये पीपल पार्टी के भी हैं जमात इस्लामी के। हम आरओ के दफ्तर में गए 5 दिन के बाद उन्हें बुलाया। हम रोज आते थे कहते थे 4 बजे आना 4 बजे जाते थे कहते आरओ साहब नहीं है। आज उन्हें बुलाया 9 बजे समन करके मुझे पटवारी ने मेरा पटवारी मेरे घर गया था उसने बोला चौधरी साहब आपको कल आरओ साहब बुला रहे हैं। मैंने कहा चौधरी बड़ी अच्छी बात है 5 दिन के बाद उनको बारी याद आई है। तो बाद जो हम गए हमारे अटॉर्नी साहब जो है उन्होंने फार्म खोलने शुरू किए
और सबके फार्म 40 फार्म खोले, 40 फार्म में धांधली इतनी ज्यादा थी कि दूसरा बाजी ने बताया ना कि 3 का उन्होंने 30 कर दिया, बल्कि 300 कर दिया। इनके अगर 1000 वोट 1000 काट के 10 कर दिए, तो ये धांधली नहीं है, इसका नाम कोई और ही है। लेकिन मैं तो मुबारकबाद नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि हम इस इलेक्शन को चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह मुबारकबाद में तंजिया दिया, मुबारकबाद की नहीं किया बात है। मुझे पता है ना, मुबारक तो मैं तो वही बात करूँ, मुबारक के लायक हैं जो लोग। मैं उनको मुबारक नहीं देता। हम इस इलेक्शन को चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह आखिरी फतह हमारी होगी, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हमारा जो है, हम अपनी बाजियों के साथ खड़े हैं, जमात इस्लामी वालों के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह हमारा वोट कम हो या ज्यादा हो, हमने इंशाल्लाह ये हमारा ये नारा था इस्लाम को तख्त पे लाना है, तो ये इसलिए लिए हमारे माल जान कुर्बान हो गए। अगर चलो हमने ये नहीं होकर देखा तो हमारे बच्चे जरूर देखेंगे। बाकी आप लोगों को शुक्रिया, आप आए, आपने आप लोग में को वो भी होंगे जो जबरी बर्दाश्त किया है। हम में भी हो सकता है आप शक्ति हूँ, लेकिन अल्लाह का फजल है, हम साबित कदम रहेंगे जिस तरह हमारी बाजियां होती है वो साबित कदम नहीं है। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि आपके जो फार्म 45 हैं और दीगर जमातों के फार्म 45 थे वो सेम थे, और जो रिटर्निंग अफसर के पास फार्म 45 थे उनका क्या था? हमारे फार्म और बाजी कैसा है कि जमात इस्लामी वालों के एक जो नई पार्टी है उनके सब फार्म थे, सेम थे। जमातों के जमात हमारी जो जमातें हम लेके गए थे, और उनको जो फार्म थे उन्होंने थोड़े फार्म 40 फार्म खोले, उनमें उनकी जो इतनी ज्यादा साबित हुआ कि उन लोगों ने कितनी बोगस की है। 65 से लिखा गया है, 40 को 440 लिख दिया है। 40 के बाद उन लोगों को हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जो ना आगे फार्म खोले। उसके बाद हमने 2-3 डेटे की, आखिर में जो ना जब वो एसी साहब जो है आ गए, डीपीओ साहब आ गए, डीपीओ साहब 2-3 घंटे बाद गपशप होती रही। फिर उन्होंने बोला जी जो रिजल्ट हमने बता दिया ना वही रिजल्ट होगा, और मैं इस रिजल्ट को चैलेंज करता हूँ। हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, हाई कोर्ट में जाना पड़े या इलेक्शन में जाना पड़े, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। मैं नहीं मानता, एक मिनट साहब, ये बता दें आप टीएलबी के NA 64 से यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहे थे, तो आपके ख्याल में जो फेयर इलेक्शन है अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कौन विन किया है, किसने विन किया? बाजी कैसरा लाई विनर है, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। उनका वोट 40,000 से भी ज्यादा नहीं बनता, हमारा वोट कम से कम 65,000 है तरीके बैक। बाजी कैसरा लाई 1 लाख से ज्यादा है, क्योंकि हमने सारे पोलिंग स्टेशन का विजिट भी किया था और एक जगह गए थे, और गिनती वाले दिन में, और हमारे जो फार्म है सारे लोगों के एक जैसे थे। अगर कोई कहे ना कि वो जल्दी लेके आए हम लोग, नहीं, तो मेरा तो जल्दी हो सकता है किसी, लेकिन 5 बंदों का जल्दी नहीं हो सकता, एक ही रिजल्ट था। उन्होंने ये भी किया कि अगर वोट 1000 वोट है ना, उन्होंने ये करती कि नीचे 1000 के बजाय 1500 लिख दिया है। ये मिस्टेक भी उन्होंने, इसलिए और राजा हैदराबाद साहब को आगे उन्होंने कुर्सी छोड़ दी, हमें 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। बाद डीपीओ साहब ने बड़े मौजूद तरीके से बोला भाई अब आपको बैठने का फायदा नहीं है, आपने जो इंक्वायरी करे जाती है। 9 बजे से 2 बजे तक जो प्रोसेस हुआ वो सिर्फ पोस्टल बैलेट का ही था? पोस्टल बैलेट का, उसके बाद दूसरे पोस्टल बैलेट थोड़ी देर में 1-2 घंटा लगा। लेकिन ये बात होती, पहले एक पेपर चेक कराते हैं हमारे वकील और राजा साहब, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनको बोला राजा साहब ये देखो फार्म नंबर 1। क्या आरओ आपकी भी किसी बात से मुतफिक हुए हैं? नहीं, अगर होते हैं तो कहते ठीक है जी मैं ठीक है आपको ये देता हूँ, जो फार्म 47 ये भी देना था। हमारी किसी बात से इत्तेफाक नहीं किया। आप पीपल्स पार्टी से दीजिएगा सर। शुक्रिया आप लोगों का। मैं मुबीन अशरफ की तरफ से उनके बिहाफ के मैं वाइस पर्सन हूँ। तो मैंने जो सुबह से मैंने प्रोसीडिंग नोट की है 9 बजे से लेकर और 2 बजे तक, हमने जब एक पोलिंग स्टेशन से शुरू हुए और 42 तक गए हैं, तो वहां से हमने कंपैरिजन किया है, तो सब पे टैंपरिंग की हुई है, और वो टैंपरिंग जो है वो वाज़ह नजर आ रही है। तो हमने वो आरओ साहब से पूछा है कि ये टैंपरिंग वाले हैं और ये हमारे जो ये काबल कर रहे हैं, तो वो आगे से स्माइल पास किया, उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं। आपको भी पता है कि इलेक्शन किन्होंने मैनेज किया है और किस तरह मैनेज हुआ है। तो हमने कहा कि हमें बाद वाले भी जो है ना वो जो फॉर्म 45 में वो भी चेक किए हैं, तो बस जी आपने सली तो कर लिया है, बाकी का भी जो है ना वो सेम ये इसी तरह का पैटर्न है। तो उसके बाद हमने एप्लीकेशन मूव की है, और एप्लीकेशन मूव करते हुए डीपीओ साहब आ गए हैं और डीपीओ साहब उनको साथ ले गए हैं, और उसके बाद आरओ साहब अपने ऑफिस में नहीं है। हमने कहा कि जो हमने अपनी एप्लीकेशन मूव की है उनका हमें ऑर्डर ही दे दें, तो कहते हैं हमें ऑर्डर आपको कन्वे कर देंगे, आप समझें कि आपकी एप्लीकेशन, आपके जो माइंड में है वो भी डिसमिस है, और जो आप सोच रहे हैं वो भी डिसमिस है, और ये भी डिसमिस है। तो हमने कहा कि हमारा राइट है कि हम जो है वो ऑर्डर पास करें। तो हम एक और एप्लीकेशन हमने की है कि हमारे सामने जो वो बेल्ट पेपर जो है वो हमें दिखाए जाए और उनको सील भी किया जाए, ताकि जो कल को जो हम उसको प्रोसीडिंग करनी है तो वो उसके ऊपर टेम्परिंग ना हो। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे इख्तियार में नहीं, मैं आपके साथ ये नहीं शेयर कर सकता। तो हमारे ख्याल में जो बीबी कैसरा जो है ना वो हैवी लीड के साथ है, वो विनर है। बाकी जो टीएलपी का सेकंड वोट है उनका टीएलपी का है,
साबिक साहब तो वो तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं और ये इस इलेक्शन को पूरे तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। ये इलेक्शन जो है ना वो लूज किया। अच्छा, फेयर इलेक्शन, फेयर रिजल्ट के मुताबिक आपके पीपल्स पार्टी के NA 64 से कितने वोट हैं? हमारे तकरीबन 30,000 के ऑन बढ़े। शाकर भाई इस तरफ लाए, इस तरफ भाई। आप आ जाइए, आप आ जाइए, ये इधर दे इसको अवामी वालों को दे। NA 64 का इलेक्शन हुआ है और इसका जितना भी प्रोसेस हुआ है हम उसको जो है वो कबूल नहीं करते। पुलिस धांधली हुई है और सुबह से लेके अभी तक जो हम RO ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे तो बिल्कुल दुरुस्त का है। उन्होंने 40 से 42 फार्म हमने ओपन किए हैं, सामने वादे तौर पर उसके ऊपर कटिंग हुई है, फोर्जरी हुई है और जो है हमारा वोट भी इसके अंदर चोरी हुआ है, DLP का भी और इसी तरह बाकी जमातों का भी। और जो PTI के हैं वोट से कैसरा लाई साहब, उनका तो जमीन आसमान का उन्होंने फर्क डाल दिया हुआ है। इसको हम मुस्तरद करते हैं। ये बिल्कुल जो है वो गलत इलेक्शन की काउंटिंग हुई है और वो RO साहब का एटीट्यूड सुबह से लेकर अभी तक जो बिल्कुल ही जो है बार बार जाना और मैसेज और कॉल लेकर फिर अंदर आना और फिर बगैर हमने एप्लीकेशनें भी दी हुई हैं। वो जो बात की उन्होंने कि डिसमिस ही समझे आप, और कोई उसके ऊपर उन्होंने जवाब नहीं दिया। हम इंशाल्लाह इसको चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट तक और इलेक्शन कमीशन के अंदर भी। ये इलेक्शन जो है ये बिल्कुल जो है अनफेयर हुआ है। मैं NA 64 जमात इस्लामी का कैंडिडेट और आज कुछ कोलिशन के अंदर हम शरीक हुए तो जैसे हम इसके अंदर एंटर हुए तो ये सारे का सारा फ्रॉड इलेक्शन था। इसका फॉर्म 45 को जो है वो फॉर्ज किया गया, उसको जो है वो मुख्तलिफ तरीके से फोटो को चेंज किया गया और एक तीसरे नंबर वाले शख्स को इन्होंने जो है वो इलेक्शन का नोटिफिकेशन उसका जारी किया। हम इसको बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, पूरे जिले के इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं और जो NA 64 का इलेक्शन है स्पेशली इसको तो बिल्कुल ही मुस्तरद करते हैं। इसमें एक भी चीज जो सीधी नहीं है। सारे के सारे फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद हैं और उन फॉर्म्स के मुताबिक मोहतरमा कैसरा लाई साहबा उसमें विनिंग कैंडिडेट हैं और सालिक साहब जो हैं वो तीसरे नंबर के कैंडिडेट हैं। तो हम इसको मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी के वोट फेयर काउंटिंग के मुताबिक कितने थे? ये जमात इस्लामी के फेयर काउंटिंग के मुताबिक तकरीबन 12,000 वोट थे, जिसको जो है वो 9,500 बताया। सर ये बताएगा कि टैंपरिंग का आप सब लोग इल्जाम लगा रहे हैं, तो टैंपरिंग अच्छा एक बहुत बड़ा जुर्म भी है। इस हिसाब में उनको अच्छी खासी रिटर्निंग अफसरान को सजा भी हो सकती है, तो क्या इस हवाले से भी आप टैंपरिंग को इल्जाम लगाकर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे? इस पे जाहिर बात है ये जुर्म तो है, डेफिनेटली इसमें सब जानते हैं ये तो खुला जुर्म है। प्रेस के सामने हम ये बात कर रहे हैं कि इस तारीख जिस तरह फ्रॉड इलेक्शन किया गया है पूरे मुल्क के अंदर ही इस तरह किया गया, जमात इस्लामी के साथ कराची के अंदर इसी तरह किया गया कि पूरे की पूरी सीटें जो है वो 21वें नंबर वाले लोगों को उठाकर दे दी गई। तो ये इलेक्शन तो बहरहाल इसको आप किसी भी तरीके से आप इसको वैलिडेट नहीं कर सकते। ठीक, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं 32 चौधरी परवेज लाई की तरफ से वहाँ पे कैंडिडेट थी, कवरी कैंडिडेट थी। वहाँ पे हम सुबह 9 बजे गए RO के ऑफिस पे। नाम क्या था जी RO का? घंटे आधे घंटे पौने घंटे के बाद वो आके उसने कहा कि जी हमें आप पेपर दें। तो हमारे लॉयर जो थे उन्होंने कहा कि जी पेपर तो हम बाद में देंगे, पहले हम जिस काम मकसद के लिए आए हैं कि आप हमारे साथ बैठ के टैली करें। अब जो आपके पास 45 फॉर्म है जो हमारे पास है वो टैली करें। थोड़ी देर खामोश हो गया, उसके बाद टेलीफोन पे मुसलसल हाथ में उसके टेलीफोन था और मैसेज कर रहा था। उसके बाद वो कहता है कि नहीं जी ये तो मैं नहीं कर सकता, मुझे तो ये ऑर्डर ही नहीं है कि आप मुझे दे दें, मैं आपका इलेक्शन कमीशन को पहुंचा दूंगा, अपनी तरफ से बता दूंगा आपका ये जो आपका रिजल्ट है आपके पास है 45 फॉर्म और पहुंचा। तो हमने कहा कि नहीं जी हम तो यहाँ पे टैली करने के लिए आए। कहते नहीं जी ये तो मैं काम नहीं कर सकता।
फिर हमारे लॉयर जो बैठे हुए थे वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप देखें कानून क्या कहता है, सारा कुछ उन्होंने सारा कुछ कानून किताबें शताबें निकाल के सारा कुछ बताया, लेकिन वो किसी चीज पे एग्री नहीं करते। काफी देर इसी में लगा रहा कि नहीं जी मुझे ऑर्डर नहीं है, ये नहीं है। वो परवेज साहब का घर है, मैंने बहुत दफा उसके साथ देखा है और आते जाते हुए वो सारे बंदों को अंदर लेके जाता था, पर वो वहाँ बैठा हुआ था। उसके बाद ये डीपी और सारा वक्त अंदर बाहर ये करते रहे, फोन पे लगे रहे। हमारे सामने एक दफा फोन लेके बाहर चला गया, जी सर सर आपको भी पता है सर उसका सर कौन है जी, उसका अपना सर तो नहीं है ना, तो जो सर वहां बैठा हुआ है वही सर है ना उसका। बहरहाल वो बाहर चला गया। उसके बाद उसने क्या किया है कि वो थोड़ी देर के लिए ना फिर गायब हो गया। इतनी देर में वही अकील जो है हाफिज अकील, वो मुझे पता चला कि इधर आ गया। इधर आया, फिर हमारा वाला जो आरओ था वो साथ वाले कमरे में जाके उसे दरवाजा बंद कर, हमें कहता है अभी थोड़ी देर में जी आपको बना के दे देता हूँ, क्योंकि खुल तो सकते नहीं है, जो लेटर बनाने में बना के दे देता हूँ। मैं कह रही थी बना के दो जल्दी। जब मुझे पता चला कि उस साथ वाले कमरे में वो लड़का जो वकील है वो भी चला गया, मैंने फौरन उनके ऊपर दिखा रहा है कि क्या इंस्ट्रक्शन थी। जाहिर है वो भी इतना ट्रस्ट नहीं करते होंगे आरओ के, इसलिए उसने अपना पर्सनल सेक्रेटरी भेजा। वो फोन पे यूं पास बैठ के उसको दिखा रहे और वो लगे। जब मैंने दरवाजा जोर से खोला ना तो मैंने कहा ये देखो ये कौन बैठा है, ये साली का सेक्रेटरी तुमने साथ बैठाया है। उसने जल्दी से मुंह नीचे कर लिया। मैंने उसकी फोटो खींचने लगी थी, जल्दी से मुंह नीचे कर लिया, लेकिन फोटो मैंने खींच ली है। मैंने कहा ये तुम इंसाफ कर रहे हो, तुम कह रहे हो मैंने अल्लाह को जान देनी है, उसके सेक्रेटरी को बैठा के जो वो कह रहे हैं वो तुम लिख रहे हो, तुम्हारे से लिखा भी खुद नहीं जा रहा। यानी कि तुम्हें ये भी है कि जो मैंने लिखना है वो भी जो सालिक कहेगा मैंने वो लिखना है। मैंने गुस्से में से बोली उसे हाफिज अकील को, मैंने कहा दफा हो जाओ, तुम बाहर निकल जाओ, यहाँ तुम क्या कर रहे हो। वो उसी वक्त फौरन 1 सेकंड के अंदर बाहर चला गया। अब आप कुछ सोचे जरा, एक पर्सनल जो सेक्रेटरी है वो बैठ के लिखा रहा है, उसके बाद तो मैं कहती कोई गुंजाइश ही नहीं रहती कि बता के जी आगे क्या चलना है, कहाँ चलना है, किस तरह चलना है। एक वहां पे बैठा हुआ है 64 में, वहां पे उन्होंने काम कर ली है, तो इधर आके तो वही जाके डिक्टेशन सारे पूरे लिखा रहे उसके पास कि अब तुम ये लिखो। अगर वो इतना सच्चा था तो बैठता ना उधर, उस कमरा में बंद करके आरओ को उसको क्यों बिठाया हुआ था उसने। मतलब इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती, हम कहेंगे जी अच्छा जी अब हम ये करेंगे वो करेंगे। अब अल्लाह ने जो फैसला करना है, और हम इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाली बात तो बात किया, हमें हाई कोर्ट से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमें वही इंसाफ मिलेगा जी। और बार बार वो लगा हुआ था कि जी अब हमने इलेक्शन कमीशन में आपने जाना है, इलेक्शन कमीशन में हमें तो कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं आई कि जी आपको खोल के दिखाया जाए। और हमारे वकील साहब वहाँ बैठे हुए थे, सारा कुछ उससे सुबह से लेकर 9 बजे तक उसके बहस जब भी आता था वो बहस करते थे, लेकिन वो नहीं सुनी जाती। थैंक यू, ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू।